देखिए हम आपको बताते हैं, ये जो नेम लिखा गया है, नेम राम, श्याम, मोहन, जया, 4 नाम 5 नाम लिखा गया है, 4 नाम है यहाँ पे। और यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लिखा हुआ है और कुछ यहाँ पे अंक लिखे हुए हैं। अगर हमें यहाँ से अंक जोड़ना है कि कितने सेलों में अंक लिखे हैं, इसको देखना है तो हम कर सकते हैं COUNT, काउंट। क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, COUNT, काउंट। काउंट करने के बाद हम नाम और नंबर दोनों सेलों को लेते हैं और कोष्टक बंद करते हैं। लेकिन यह क्या करेगा? केवल अंक को ही जोड़ेगा। किस सेलों में अंक लिखा हुआ है कर दिया। नेक्स्ट ये हो गया आपका काउंट, COUNT, काउंट हो गया। लेकिन अगर हमें नाम वाले सेल को जोड़ना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? काउंटा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? काउंटा का। यहाँ पे इक्वल टू COUNT, काउंटा लगा देंगे और काउंटा लगाने के बाद नाम से लेकर नंबर तक के सेल को हम यहाँ पे लेंगे, कोष्टक बंद करेंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि नाम जो है और नंबर दोनों वाले सेल को जोड़ लिया, यानी कि 28 था, 28 में 4 जुड़ता है, यानी राम, श्याम, मोहन, जया जुड़ता है तो कितना आता है? 32। ये हो गया COUNT, ये काउंटा। ठीक है, तो काउंटर से क्या होता है? नाम और नंबर दोनों जोड़ता है, दोनों सेलों को। और काउंट से क्या होता है? हम केवल नंबर वाले सेल को ही ज्ञात कर सकते हैं कितने सेलों में नंबर लिखे हैं। काउंट इफ, अगर हम काउंट इफ का प्रयोग करते हैं, काउंट इफ इक्वल टू COUNT IF इफ, तो काउंट इफ हमें बताता है कि कितने सेलों में 2 बार संख्या दोहराई गई है, कितने सेलों में 2 बार संख्या दोहराई गई है या नाम दोहराया गया है। ठीक है, कामा करते हैं, डबल कामा करते हैं और हमने यहाँ पे नंबर लिखा 93, कोष्टक बंद किया, इंटर किया तो हमने देखा कि यहाँ बता रहा है कि एक सेल में केवल 93 लिखा हुआ है। अगर हम दूसरे सेलों में भी 93 लिख देते हैं, इंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? 2 आ जाना चाहिए। 93 है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 93 2 सेलों में लिखा हुआ है। हाँ, समझ में ना? ठीक है। एक होता है फार्मूला काउंट ब्लैंक का, जो हमें बताता कितने स्थान खाली हैं। COUNT, काउंट, VLAN के ब्लैंक होता है, लिखते हैं इक्वल टू COUNT, काउंट, VLN के ब्लैंक, काउंट ब्लैंक करते हैं, काउंट ब्लैंक। और ये काउंट ब्लैंक जब करेंगे, इन सेलों को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई खाली सेल होगा तो बताएगा, अगर खाली सेल नहीं है तो वहाँ पे 0 देगा, यानी खाली सेल कोई भी नहीं है, सारे सेलों में संख्या लिखी है। अगर हम सेलों को खाली करते हैं तो यह बता देता कि 4 सेल खाली किए गए हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4 सेल यहाँ पे खाली हो गए हैं। ठीक है, आए समझ में क्या? ओके।